हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि हिस्ट्री का, जिसका नाम है इन द अर्लियर सिटी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि फाइनली जो ह्यूमंस हैं, जो ह्यूमन बींग्स रहे थे पहले, अब वो लोग कैसे इवॉल्व करेंगे और कैसे वो लोग एक सिविलाइजेशन मतलब एक व्यवस्थित रूप से अपना जो जीवन है वो कैसे चालू करने वाले हैं। ओके, तो पहले हम लोग हड़प्पा की स्टोरी देखेंगे। सबसे पहला जो सिविलाइजेशन है वो हड़प्पा का है। ओके, ये पहले जो इंसान मैनर्ड तरीके से जहाँ पे रहना वो लोग सीखे थे, तो वो पहला जो स्टेप है वो हड़प्पन है, हड़प्पन साइट। ओके, हड़प्पा एक जगह है, तो उसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो स्टोरी और हड़प्पा के हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ओल्ड बिल्डिंग्स जो कि बहुत कुछ बताती हैं हमें, बहुत पहले का। जैसे कि अगर आप लोग 100 ईयर 50 ईयर्स पहले का ले लो, जैसे कि 100 और 50 ईयर्स पहले क्या हुआ था कि अब हमें जो ना ये ओल्ड साइड से, जो हड़प्पा की साइड से ना बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो हमें इसके बारे में कैसे पता चलता है? हमें इससे पता चलता है कि पहले 100 और 50 ईयर्स अगो पहले रेन लाइन्स ना बिछ रही थी, मतलब उनको बिछा रहे थे, मतलब वहाँ पे ट्रैक, वहाँ पे स्टेप में वहाँ पे मतलब अरेंज कर रहे थे ताकि वहाँ से जा सारी जो है ट्रेन वहाँ पे जा पाए। तो वहाँ पे पहला ये सब जो काम हो रहा था ना वो पंजाब में हो रहा था। तो वहाँ पे क्या है ना, इंजीनियर्स को ना बहुत सारी चीज़ दिखती है। वहाँ पे एक साइट दिखता है। साइट मतलब क्या होता है? एक जगह। जैसे हम लोग वहाँ पे उस जगह को, जैसे घर वगैरह बनना होता है तो घर बनने के पहले वहाँ पे साइट में जाना है, ये साइट में ये करना है वो करना है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही हड़प्पा साइट में ना वो अभी वो जो पंजाब वाला जो एरिया हम लोग बोल रहे हैं जहाँ पे रेल लाइन बिछनी थी, वहाँ पे आज वो वहाँ पे पंजाब है। ओके, तो ना उनको ना ऐसे बहुत सारे जो चीज़ है, मतलब वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ दिखती है। सबसे पहले उन लोग को ना क्वालिटी के ब्रिक्स मिलते हैं, इतने अच्छे अच्छे ब्रिक्स, इतने मतलब इतने मजबूत ब्रिक्स मिलते हैं उन लोग को, अच्छी क्वालिटी वाले मिलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि लोग वहाँ से ना बहुत सारी ब्रिक्स, थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स को ना, वो जो वॉल को तोड़ के वहाँ से ब्रिक्स को ला लेते हैं ओल्ड बिल्डिंग से। वो जो ओल्ड बिल्डिंग पहले वहाँ पे रही होगी, वहाँ पे इतने मतलब वहाँ पे अब सोचो यार, देखो वो लोग सिर्फ ना मतलब ब्रिक्स को यूज़ करने के लिए जो इतना पुराना हिस्ट्री है हमारा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उन लोग बिना सोचे समझे कि ये बहुत, इससे हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। तो उन लोग क्या है ना, सिर्फ ना रेलवे लाइन को बिछाने के लिए ओल्ड बिल्डिंग को तोड़ के वहाँ से बहुत सारा ब्रिक्स ला लिए और अब रेलवे लाइन को बनाना। अब ये सब तो हो गया कि वो लोग रेलवे लाइन वगैरह बिछा दिए और वो जो बिल्डिंग्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। फिर उसके बाद क्या होते हैं ना, कुछ सालों बाद, जैसे कि 80 ईयर्स बाद क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो लोग ना पुरानी चीज़ों से रिसर्च करते हैं, जो लोग हिस्ट्री वगैरह में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, जो लोग रिसर्च करके बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ रहा होगा, ये राजा रहा होगा, या यहाँ पे लड़ाई हुई होगी। तो ये सब आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है, रिसर्चर होते हैं। ओके, तो वो लोग को ना साइट मिलता है वहाँ पे, और वो लोग तब रियलाइज़ करते हैं कि ये ना सबसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना सिटी है जो बसा हुआ था ये सब कॉन्टिनेंट में। ओके, फिर उसके बाद फिर उनको ये भी पता चलता है कि फर्स्ट सिटी है जो यहाँ पर डिस्कवर हुआ था, मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट सिटी है। ओके, बाकी साइड्स में तो बहुत सारी बिल्डिंग्स मिलती है, बहुत सारे सिमिलर बिल्डिंग्स, क्योंकि वो जो साइड में ना जो हड़प्पन साइट थी वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिमिलर बिल्डिंग्स मिलती है जो एक जैसी दिखने वाली रहती है, बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है। तो उससे वो चीज़ों को देखकर वहाँ पे पता लगाया जाता है कि हाँ यहाँ पे शायद बहुत साल पहले यहाँ पे इंसान बसे हुए रहे होंगे। तो वहाँ वो लोग ना वहाँ पे ये जो मतलब उनको ये मिलता है कि वो लोग ना वहाँ पे मतलब इस साइट को ना हड़प्पा का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि वो हड़प्पन में था। तो वहाँ पे हड़प्पन साइट का नाम दे दिया जाता है। और उन्हें जब आर्कियोलॉजिस्ट को फिर बाद में कुछ चीज़ों का ऐसे रिसर्च करके पता चलता है कि ये जो साइट में जो इंसान बसे हुए थे ना, वो आज से 4700 साल पहले बसे हुए थे, मतलब इतना ओल्ड था वो। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ पता लगाना अभी भी बाकी है। बहुत सारी बिल्डिंग को तो अभी भी तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी वो ना, क्योंकि न्यू न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए तो तोड़ दिया है, लेकिन अभी भी आपको पता है क्यों इतने सारे ओल्ड बिल्डिंग को रिजर्व करके रखनी चाहिए? क्योंकि इससे हमें बहुत सारी हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चलती है, इसलिए हम लोग ये बिल्डिंग को प्रिजर्व करके रखते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी जो यहाँ पे जो बसी हुई थी, लेकिन और क्या स्पेशल है सिटी के बारे में हम लोग वो ये जानने वाले हैं कि देखो, ये सिटी ना बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है। मेनली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसका जो पहला जो वेस्ट वाला पार्ट है ना वो स्मॉल है, मतलब वो एरिया थोड़ा सा ना कम, मतलब कम है वहाँ पे एरिया, मतलब वहाँ पे स्मॉलर है। बट वो ना बहुत ऊंचे में बनाया गया है, वो एरिया तो कम है लेकिन उसको बहुत ऊंचे में, जितने भी घर वगैरह रहे होंगे, महल वगैरह, उसको ऐसे ऊंचा में बनाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डिस्क्राइब किया कि शायद वो ना सिटाडेल हो सकते हैं, यानी कि गढ़ हो सकता है, गढ़ यानी किला, तो वो हो सकता है। और जो वेस्ट वाला, जो ईस्ट वाला पार्ट था ना वो छोटा था, लेकिन मतलब वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसको ना मतलब बहुत छोटा था, लेकिन वो लोअर में बना हुआ था, तो वो ना शायद लोअर टाउन हो सकता है। और बहुत सारे जो वहाँ पे जो वॉल्स वगैरह थे
वो ब्रिक के बने हुए थे। अब बताओ उतने 4700 साल अप्रॉक्स हम लोग 5,000 साल ले लेते हैं। तो वहाँ पे इतने बेक्ड, इतना परफेक्टली बेक्ड वहाँ पे ब्रिक था कि वो अभी भी इतना मतलब अच्छे से बनाया गया था, इतना अच्छे से बेक किया गया था कि वो अभी भी वहाँ जैसे बनाए गए थे वैसे ही वहाँ पे है। अब वो ब्रिक जो है ना इंटरलॉकिंग पैटर्न में है, इसलिए वो वॉल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देखो इस टाइप से इंटरलॉकिंग वे में जो है ब्रिक्स को अरेंज किया गया था, बेक्ड किया गया था, जिससे वो अभी भी स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। और ये वो जो साइट है जहाँ पे मतलब हरप्पन साइट वो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेस्ट में थोड़ा ऊंचा ऊंचा स्मॉल एरिया में, लेकिन ऊंचा वहाँ पे जो सिटाडेल बनाया गया, और जो नीचे ईस्ट वाला एरिया उसमें स्मॉल जो है घर बनाया गया, लेकिन वो बहुत लार्ज एरिया है। तो इस तरीके का हरप्पन साइट था। कुछ कुछ सिटी में ना स्पेशल बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट की गई है। कैसे? जैसे कि वो जो सिटाडल है वहाँ पे एग्जांपल में एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मोहनजोदारो का। मोहनजोदारो में क्या होता है, वहाँ पे एक ना स्पेशल, बहुत ही स्पेशल टैंक बनाया गया है, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि शायद यहाँ पे लोग पहले नहाते थे। उसे वहाँ पे ग्रेट बात करके मतलब इसे नाम दिया गया है। वो यहाँ पे इस एरिया में बिल्ड हुआ है। ओके, वहाँ पे ना ऐसे ब्रिक्स है, वो लोग को प्लास्टर से भी उन लोग कोट किए हुए, और बहुत ही टाइट जो नेचुरल लेयर से वो लोग उस ब्रिक्स को बनाए हैं, और वो जो ग्रेट बात है उसको वहाँ पे अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किए हैं। ओके, वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं, मतलब जो सीढ़ियाँ हैं जो दो तरफ से नीचे जाती हैं। शायद ना वहाँ पे ना जो जितना भी पानी आता था ना, उसको एक ना वेल से लेके आते थे, फिर जब यूज़ हो जाता था तो उसको ना वहाँ से निकाल देते थे पानी को। कभी कभी तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो ये भी मतलब एज्यूम करते कि शायद वहाँ पे नहाया जाता था, जब कोई स्पेशल ओकेशन रहता था तब वो ये सारी जो बात है उसको यूज़ किया जाता था। ये है वो स्पेशल बात, आप लोग देख सकते हैं कि ये स्पेशल बात में दोनों यहाँ से और यहाँ से भी सीढ़ियाँ गई हुई है। तो ये एक स्पेशल बात है, शायद यहाँ पे लोग एक ओकेजनली एक बहुत कुछ अच्छा कुछ फंक्शन रहता होगा, तब शायद वो लोग यहाँ पे बात करते होंगे। अब देखो ये सारी जो चीज़ें ना वो सिर्फ हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ये परफेक्टली कोई नहीं बोल सकता कि 100% हाँ यही हुआ होगा। बट कुछ कुछ ऐसा चीज़ें हमें मिलती है जिससे हमें ऐसा लगता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि हाँ शायद यही हुआ होगा, और इस तरीके से ये सब चीज़ें जो है बनाई गई होंगी। देखो अब जो हाउस एंड रेंज, अब देखो वहाँ पे जो जितने भी जो घर टाइप के शायद वो घर रहे होंगे, घर ही रहे होंगे प्रोबेबली। तो वहाँ पे जितने भी घर रहे होंगे, घर थे ना, वो लोग मेनली 1 और 2 स्टोरीज के थे। मतलब वहाँ पे सेकेंड फर्स्ट फ्लोर भी था, ग्राउंड फ्लोर के साथ प्लस फर्स्ट फ्लोर भी था। वो लोग बहुत हाई थे। अब देखो उस ज़माने में भी लोग मतलब इतने, मतलब उस टाइम के लोग इतने डेवलप्ड थे कि वो लोग जो है फर्स्ट फ्लोर भी बनाते थे, मतलब घर के ऊपर भी घर बनाते थे। और उनका जो रूम है ना वो कोर्टयार्ड भी होता था वहाँ पे, और बहुत सारे घर में तो सेपरेट जो है बाथिंग एरिया भी होता था नहाने के लिए। अब उस ज़माने में 5,000 साल पहले अप्रॉक्स इतना मतलब डेवलप्ड हो चुका था वहाँ पे कि वो लोग सेपरेट बाथिंग एरिया भी रखते थे। और वहाँ पे ना उनके पास ना वाटर जाने के लिए भी ना, मतलब जैसे कि नाली वगैरह होती है तो वैसे जाने के लिए भी ना वहाँ पे एक सप्लाई, मतलब एक ऐसा बना दिए थे। बताओ, बहुत पूरी जो सिटी थी ना, वो जो पूरी ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटी थी ना वो पूरी ड्रेन्स मतलब नालियों से बनी, मतलब नालियाँ वहाँ पे साइड में थी, क्योंकि और वो सारी की सारी नालियाँ ना एकदम स्ट्रेट लाइन में थी, मतलब कोई भी इधर से उधर नहीं, मतलब कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में मतलब वहाँ पे लोग जो है अपना सिविलाइजेशन वहाँ पे चलता था। तो लोग जो है ना वहाँ पे ड्रेन को जेंटली ऐसे स्लोप देते थे ताकि जितना पे पानी वो बह के नीचे नाली में जाए, और नाले से वो जहाँ पे भी अपना डम करते होंगे वहाँ पे वो नाली से जाता था। अब ड्रेन हाउस जितने भी जो ड्रेन थे ना, जितने भी लोगों के घर के पास जो ड्रेन थे वो छोटे-छोटे थे जो नाली थी। फिर वो सारी नालियाँ ना मिलके एक बड़ी नाली में जाती थी, और वहाँ पे ना बहुत सारे इंस्पेक्शन होल थे। इंस्पेक्शन होल मतलब नालियों को तो पूरा ढक दिया जाता था। तो वहाँ से इसे क्लीन करने के लिए भी तो होना ना, वो लोग ने अब इसे क्लीन करने के लिए ना एक इंस्पेक्शन होल भी दे के रखे थे, ताकि जिससे वो लोग ना क्लीन कर पाएँ। तो ये जो तीनों जो हाउस, ड्रेन और स्ट्रीट थी ना, वो एकदम प्लान्ड वे में इतना स्ट्रक्चर्ड था, उन लोग का इतना अरेंजमेंट उन लोग का इतना अच्छा था कि वो लोग जो है पूरा प्लान्ड वे में उन लोग का सारा बिल्डिंग वहाँ पे बना हुआ था, और वो सारे के सारे सेम थे और उन्हें सेम टाइम पे बनाया गया था। अब जो हड़प्पा में थी, हड़प्पन, वहाँ पे लाइफ कैसी थी हम लोग वो देखने वाले। तो हड़प्पा ना मेनली वहाँ पे सिटी रहा होगा, मतलब वहाँ पे शायद हो सकता है उस जगह का कैपिटल रहा होगा। तो ना हड़प्पन सिटी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बिजी था, मतलब वहाँ पे लोग ना बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, क्योंकि ना वहाँ पे लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब सोचते रहते थे कि अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट कौन सी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है। और शायद ना ये रूलर्स थे जो ये ऑर्डर्स देते थे, और इससे ये सब जो चीज़ें हैं वो होती थी। और रूलर जो है ना बहुत सारे टाइम स्पेंड करते थे लोगों से, मतलब जैसे कि लोग से अगर कोई प्रीशियस मेटल मिल रहा है या स्टोन्स मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है जो उसे चाहिए होता था, तो वो लोग ये सारी चीज़ में इन्वॉल्व होते थे। और वो लोग ना बहुत सारे मतलब वैल्यूएबल चीज़ें उन लोग के पास तब भी हुआ करती थी, जैसे कि ऑर्नामेंट्स होते थे, जो ज्वेलरीज वगैरह है गोल्ड और सिल्वर के, वो सब होते थे उन लोग के पास। ब्यूटीफुल डिट्स होते थे, वो जो अपने लिए पहनते थे और शायद बनाते भी थे। बहुत सारे लोग ने तो
मतलब बहुत सारे लोग ने इसे लिख के रखा है, जैसे कि जो लोग लिखना चाहते थे उन्होंने लिखा है। उन्होंने प्रिपेयर किया सील को, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के मतलब मटेरियल के भी ऊपर लिखा है जो अभी भी सर्वाइव नहीं किए हैं, वो शायद वो लोग वैनिश हो गए हैं या फिर डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, तो वो अभी सर्वाइव नहीं किया, लेकिन वहाँ पे भी लोग लिखते थे, कुछ ना कुछ वहाँ पे लिखे हुए हैं जो लोग लिखना जानते थे। अब जो है ना, ये सब होने के बावजूद, जैसे कंस्ट्रक्शन के बावजूद हम लोग ये सब भी देखते हैं अलग चीज़ें, जैसे कि वहाँ पर जो मैन और वुमेन थे वो लोग क्राफ्ट पर्सन भी थे। अ, शायद मतलब हम लोग मतलब ये वुमेन का भी ले सकते हैं, पर मे बी वो लोग भी क्राफ्ट पर्सन थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ की ना अलग अलग चीज़ें मिली जो सिर्फ एक क्राफ्ट पर्सन ही बना सकता है। वहाँ पे ऐसे घर मिले हैं जो कि, और स्पेशल वर्कशॉप मिले जहाँ पे बैठ के ये सब क्राफ्ट पर्सन वाला काम मतलब क्राफ्टिंग वाला काम होता रहा होगा। तो वहाँ पे ऐसे स्पेशल वर्कशॉप्स भी मिले हैं। ऐसा लगता है कि पीपल ना बहुत दूर दूर से ट्रैवल करते थे और वहाँ से लेके आते थे रॉ मटेरियल को, और यहाँ पे ये सब चीज़ें जो बनाते थे, क्योंकि वहाँ में ना बहुत सारी टेराकोटा जो कि मिट्टी से बनती है, मतलब स्पेशल टाइप की क्ले से बनती है, टेराकोटा टॉयज़ भी मिले हैं जहाँ से शायद चिल्ड्रन इसे ना खेलते थे ये टॉयज़ से, तो शायद मतलब टेराकोटा टॉयज़ से, तो ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन भी थे उस टाइम में भी, जिससे बच्चे जो है टॉय से खेलते थे। जैसे कि ये देखो, जैसे छोटे-छोटे ये सब जो टॉयज़ है, शायद इससे ना बच्चे लोग खेलते थे, और ये सब जो लिखावट है, ये जिनको लिखना आता था उस टाइम पे वो लिखते थे। वैसे तो ये डिस्कवर नहीं हो पाया कि ये राइटिंग क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत मतलब बहुत पहले की है, और ये सब राइटिंग मतलब हम आर्कियोलॉजिस्ट के भी समझ के बाहर है कि सब क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से लोग पहले लिखते थे, और क्राफ्ट पर्सन भी थे, वो लोग ये सब काम भी करते थे। और ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते थे या क्राफ्ट पर्सन थे। वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को ना बहुत सारी साइट मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली है हड़प्पन सिटी में। कुछ चीज़ें तो आर्कियोलॉजिस्ट ने खुद मतलब कि ढूँढा है, जैसे कि बहुत सारे स्टोन, शेल्स और मेटल, जिसने जो है कॉपर, ब्रोंज़ और गोल्ड और सिल्वर के भी वहाँ पे चीज़ें मिली है बहुत सारी। तो कॉपर और ब्रोंज़ ना क्योंकि वहाँ पे टूल्स बनाने के काम आता था, क्योंकि वहाँ पे ना हमें बहुत सारे वेपन्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं और बर्तन मिले हैं। ओके। तो ये सब जो ब्रॉन्ज़ और कॉपर थे, वहाँ पे लोग इस उस टाइम पे ये सब चीज़ें बनाते थे इन चीज़ों से, और गोल्ड और सिल्वर से लोग जो है ज्वेलरी बनाते थे और वेसल्स बनाते थे। और कुछ-कुछ चीज़ें तो हमें बहुत अलग मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिली है जो कि, जैसे कि बीड्स मिल गए या फिर वेव्स मिल गए या फिर ब्लेड मिल गए, तो इस ये सारी चीज़ें भी मिली है हमें वहाँ से, कि लोग उस समय ये सब चीज़ें पहनते भी रहे होंगे और लोगों ने ये सारे वेपन्स भी बनाए हैं इन चीज़ों से। और हड़प्पन है ना, वहाँ पे ऐसे कार्विंग करके ना वहाँ पे ऐसे सील्स भी बनाते थे स्टोन से, जो कि रेक्टेंगुलर में होते थे, और इसमें एनिमल्स की कार्विंग होती थी। जैसे कि ये वाला देख सकते हो, ये एक सील है जो कि स्टोन के ऊपर बनाया गया है, ये कोई एनिमल है और यहाँ पे कुछ लिखा गया। तो इस तरीके से सील भी पहले वहाँ पे बनाने का काम करते थे शायद लोग। और वहाँ पे हड़प्पन में ना बहुत सारे लोग पॉट्स भी बनाते थे बहुत सुंदर सुंदर पे, जिसमें वो लोग सिर्फ पॉट नहीं बनाते थे, उसमें बहुत सारे डिज़ाइन भी करते थे, जैसे कि ब्लैक डिज़ाइन करते थे। आप लोग चैप्टर नंबर 2 में इसका फ़ोटो देख सकते हो। और शायद ना ऐसा भी है कि वहाँ पे ना कॉटन भी पहले ग्रो किया जाता था मेरठ घर में, जो कि 7000 ईयर्स अगो पहले था, वहाँ पे ये कॉटन को शायद ना ग्रो किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे क्लोथ के वहाँ पे पीसेस मिले हैं, उस साइड पे क्लोथ के भी पीसेस मिले हैं। अब उस टाइम में भी बताओ, मतलब लोग मतलब इतने मतलब सिविलाइज्ड थे कि वो लोग क्लोथ्स भी पहनते थे। ये सब तो ग्रो करती थी, हमें बहुत सारी चीज़ सिल्वर वास वगैरह मिला है, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं मोहनजोदारो के साइड्स पर, मतलब मोहनजोदारो के टाइम पे शायद वहाँ पे बहुत सारे कॉपर्स का भी यूज़ होता था, सिल्वर के वास का भी यूज़ हुआ जाता था। और आर्कियोलॉजिस्ट ने तो ये तक खोजा है कि वहाँ पे मतलब कि ऐसे बुनाई वगैरह भी कभी काम करते थे, और टेराकोटा वाला भी काम करते थे, और वो लोग स्पिन मतलब थ्रेड वगैरह का भी काम करते थे। और वहाँ पे मतलब इन लोग इतने स्पेशलाइज थे, और बहुत सारी थिंग्स जो है ना बहुत सारे मतलब स्पेशलिस्ट ही करते होंगे वहाँ पे, ऐसे देख कर लगता है। क्योंकि देखो, स्पेशलिस्ट कौन होता है? जो एक ही काम पे एक्सपर्ट रहते हैं। जैसे कि अगर कोई वुड कार्विंग करे, मतलब वुड का मतलब स्टोन से कुछ अगर कुछ चीज़ें बना रहा है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होगा, तो वो उसका स्पेशलाइजेशन हो गया, वो वही काम कर रहा है, सिर्फ वही काम कर रहा है। जैसे पॉलिशिंग ऑफ बीड्स, मतलब बीड्स कोई पॉलिश कर रहा है तो वो उसका अच्छा काम हो गया, वो उसमें स्पेशलिस्ट हो गया। जैसे कार्विंग ऑफ सील्स, तो सील को बनाने का काम करते थे, तो ये सारे लोग ना स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि ये वाले में देखो, ये वाला जो किसी ने भी ये वाली मूर्ति जो बनाई, स्टैचू जो बनाई, उसको कितना अच्छे से इसे कार्व किया हुआ है, इतना अच्छे से इसमें डिज़ाइन दिया, इतना शेपली मतलब उसका बियर्ड बनाया गया है, इतना अच्छे से उसको ड्रेस पहनाया गया है। वैसे तो ये टूट गया है, लेकिन जो बचा है उसको देखकर लगता है कि ये जो मूर्ति है ना किसी स्पेशलिस्ट ने वहाँ पे बनाई होगी। और ये जो स्पेशल जो चीज़ें होती हैं ना, वो हर किसी के पास नहीं होती, जिसमें एक्सपर्ट होते हैं ना उन्हीं के पास ही होती हैं। हो सकता है ये जो मैन हो, या ये भी माना जा सकता है कि यहाँ पे वुमेन भी होंगी जो स्पेशलिस्ट नहीं होंगी। वैसे यहाँ पे मतलब हमें तो नहीं पता मैन या वुमेन है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो शायद मुझे मूर्ति है ना, शायद इसको प्रोबेबली इसको स्पेशलिस्ट ने ही बनाया है।
अब लोग वहाँ पे इतने सारे काम को कर रहे थे, तो अब उनको रॉ मटेरियल भी चाहिए जिससे वो लोग स्टार्ट कर पाए। जैसे कि कोई भी मिट्टी के बर्तन को बनाने की मिट्टी तो चाहिए होगी ना, तो वैसे वहाँ पे ना रॉ मटेरियल भी आता था। रॉ मटेरियल किस किस टाइप से मिलते हैं, या तो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, या तो सिर्फ फार्मर्स लोग प्रोड्यूस करते हैं, या हेडर्स लोग वहाँ पे ग्रो करते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है। मतलब नेचुरली भी मिल जाता है, या लोग जो खुद ही बना लेते हैं उसको खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, वैसा भी होता है। या तो फिर वो सब सारी जो चीज़ें जो रॉ मटेरियल मिलता है, फिर हम लोग उसको थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद वो फाइन गुड मतलब चीज़ बन जाती है, जिससे हम लोग आगे का प्रोसेस चालू करना है, हमको जो भी बनाना है। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लो कॉटन। कॉटन खुद से ग्रो करता है, आप लोग देखेंगे कॉटन एक वाइट कलर का होता है, उससे कैसे कपड़ा बन जाता है, तो उसको ना एक प्रोसेस, कुछ प्रोसेस होती होगी उसकी, फिर उसके बाद उसको क्लॉथ बनाया जाता है। ओके, वैसे ही बहुत सारे जो चीज़ें हैं रॉ मटेरियल जो हड़प्पन में यूज़ होती थी, जो लोग यूज़ करते थे लोकली, जो लोग मतलब अपने काम पे यूज़ करते थे, जैसे कि कॉपर हो गया, टीन हो गया, गोल्ड, सिल्वर या फिर प्रीशियस स्टोन, तो ये सारे ना डिस्टेंस प्लेस से लाया जाता था, वहाँ पे नहीं मिलता था। शायद ना हड़प्पन ऐसा माना जाता है कि शायद हड़प्पन को जो कॉपर मिलता था ना, वो राजस्थान से लाते, जो आज राजस्थान जिस प्लेस में है ना, वहाँ से वो लोग ये कॉपर को लाने का काम करते थे। और शायद वो लोग ना और ओमान से भी लाया जाता था इन चीज़ों को। ये भी माना जाता है कि वेस्ट एशिया, ओमान से ये सब चीज़ें भी आई होंगी शायद। जैसे कि टीन और टीन को मिला दो अगर कॉपर से, तो वो ब्रोंज़ बन जाता है। ओके, ये अलग मेटल बन जाते हैं। 2 मेटल को मिक्स करेंगे, जिसको अलॉय बोलते हैं। तो ये सारे मेटल को मिक्स करके क्या बनता है, टीन और कॉपर को ब्रोंज़ बनता है। तो ये भी माना गया है कि शायद ये भी बाहर से लाया जाता होगा, जिसका प्रेज़ेंट है अफ़गानिस्तान है और ईरान ईरान शायद, यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है लाने का काम होता था। और गोल्ड जो है ना, शायद वहाँ पे मतलब अब जहाँ वहाँ से भी वहाँ मतलब लाया जाता होगा कहीं और से, वहाँ तो नहीं मिलता था। तो वो ना ये सारे जो गोल्ड है उसको ना कर्नाटक से लाते थे, प्रोबेबली ऐसा माना गया है। और शायद मतलब कुछ ऐसा मिला होगा जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि शायद कर्नाटक से लाया जाता था। और कुछ कुछ प्रीशियस स्टोन जो है, जो कि गुजरात से या ईरान या अफगानिस्तान से, या शायद यहाँ पे लाके लिया जाता था रॉ मटेरियल, फिर वो आगे का काम जो है क्राफ्ट पर्सन या फिर कंस्ट्रक्शन वाले या फिर जो भी ये जो काम करते हैं उनको लाके दे दिया जाता था, फिर वो लोग अपना जो चीज़ें हैं वो बनाते थे। अब हमने ये भी देख लिया कि लोग क्या काम करते थे, कैसे-कैसे लोग रहते थे और कहाँ-कहाँ से ये लोगों के लिए चीज़ें आती थी, जिससे ये लोग ये सब चीज़ें बना पाते थे, रॉ मटेरियल। अब हम देखेंगे उन लोग को फूड कौन देता था, ओके। तो बहुत सारे लोग ना सिटीज़ में रहते थे और बहुत सारे लोग ना कंट्री के साइड में रहते थे, जहाँ पे वो लोग क्रॉप को ग्रो मतलब क्रॉप को उगाते थे, या फिर वो लोग एनिमल्स को पालते थे, या फिर उनकी हंटिंग करते थे। तो कुछ फार्मर्स और जो ये फार्मर्स और जो हेडर्स है जो कि पालने का काम करते, वो लोग सप्लाई करते थे फूड्स को क्राफ्ट पर्सन को, या फिर जो लेखक वगैरह होते थे उनको। और रूलर्स जो वहाँ पे सिटी में रूल्स करते थे, वो लोग वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है फार्मर्स और हेडर्स जो है वहाँ पे ले जाके देते थे। हमें ये सब पता चलता है प्लांट्स के लिए, मतलब ये सब चीज़ें लाए होंगे हड़प्पन में, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें प्लांट के रिमेन से पता चलता है जो बच गए। जैसे कि हमें ऐसा लग मतलब हमें इस साइड से ये पता चला आर्कियोलॉजिस्ट को कि हड़प्पन साइड में ना शायद व्हीट को उगाया जाता था, बार्ली को उगाया जाता था, पर्ल्स, पीस, राइस, ये सब लीन सीड और मस्टर्ड को शायद वहाँ पे उगाया जाता था। वहाँ पे ना एक न्यू टूल था जिसे हम लोग प्लो बोलते हैं ना। तो ये जो रहती है ना, मतलब ये जो औज़ार यूज़ होता है, ये जो टूल यूज़ होता है, वो ना अर्थ को गड्ढा करने के लिए यूज़ होता है। ये ना मतलब जो सारे जो सॉइल को वो गड्ढा करती है, वहाँ पे सीड्स हम लोग वहाँ पे डाल सकते हैं। जब सारी सॉइल से ऊपर आ जाएंगी तो हम लोग वहाँ पे सीड डाल सकते हैं, उसको वापस कवर करके फिर वहाँ से प्लांट उग जाता है। ओके, लेकिन ये जो होते हैं ना, वो ना शायद ना वुड से बने होंगे, और अब शायद ना ये सर्वाइव नहीं हुए क्योंकि हमें ये नहीं मिला है शायद। लेकिन हमें ना ये पता कैसे चलता है कि वहाँ पे ये यूज़ होता था, क्योंकि वहाँ पे ना हमें बच्चों के खेलने की चीज़ मिली है, जिसमें ये भी हमें मिला है। अब देखो, अगर कोई चीज़ वहाँ पे है, तभी तो वो बनी होगी। जैसे कि अगर हम लोग मान लो आज स्पून यूज़ करते हैं, तो हम लोग स्पून देखे हैं तभी उसका टॉय बना है, तभी बच्चे लोग के भी टॉय में तो वो आया है ना। मतलब कुछ बिना देखे तो नहीं आ जाएगा। तो हमें ये टॉय से पता चलता है कि यहाँ पे ये भी यूज़ होता था। और कोई-कोई रीज़न में ना बहुत मतलब रेनफॉल तो नहीं होता था, तो वहाँ पे कोई-कोई रीज़न में वहाँ पे इरिगेशन भी नहीं होती थी। ऐसा तो नहीं होगा। तो वहाँ पे जैसे जहाँ जो एरिया में रेनफॉल नहीं हो रही है ना, वहाँ पे पानी को रिज़र्व किया जाता था। वहाँ पे ये पानी को जो है स्टोर किया जाता था और इसे ना फील्ड्स में सप्लाई किया जाता था। तो देखो वहाँ के लोग इतने भी एडवांस है कि वो लोग पानी को स्टोर करके अपना इरिगेशन के काम में भी ला रहे हैं, उसे फिर वहाँ से सप्लाई भी कर रहे हो, वहाँ से ऐसे प्लांट को उगाने। आज से 5000 साल पहले भी इतना डेवलप्ड था वो, जो भी वहाँ पे हड़प्पन लोग बसे हुए थे। अब हमें कुछ-कुछ चीज़ों से ना, जैसे कि कुछ चीज़ें हमें मिली, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ पे हड़प्पन साइड के जो जितने भी लोग थे ना, मतलब वहाँ पे आधे लोग ना कैटल वगैरह को पालने का भी काम करते थे, जिसमें शीप भी पाल लेते थे वो लोग, गोट भी पाल लेते थे, या फिर बफेलो, ये सब भी पालते थे। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पे हमें पानी मिला है, जो कि स्टोर करने के काम नहीं आता, मतलब पानी स्टोर करते हैं, जैसे कि हम लोग
तो कोई भी जानवर पिएगा तो हम लोग उसके लिए एक कुटना टाइप का नहीं बना देते, तो वैसे ही वहाँ पे जैसे खाने का देते तो वहाँ पे खाने के लिए ऐसे कुछ ऐसे टोकनी टाइप का बना देते, फिर वो लोग खाते। तो हमें ये सब मिला है वहाँ पे। तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे लोग जो है हरप्पन साइड में जानवरों को पालने का भी काम किया करते थे। और जैसे कि अगर समर सीज़न आ जाता था, तो समर सीज़न में कुछ कुछ मंथ्स के लिए जो पालने वाले जो होते हैं ना, मतलब जो पालते हैं ये सब एनिमल्स को, तो वो लोग शायद ना दूसरे दूसरे जगह में ट्रैवल करते थे ताकि वो अपने जानवरों को घास खिला पाए या उनको पानी पिला पाए। क्योंकि वो लोग कलेक्ट करते थे फ्रूट्स, बेर वगैरह उन लोग खाते थे, कलेक्ट करते थे। और फिर वो लोग फ़िशिंग भी करते थे और वो लोग ना कुछ-कुछ एनिमल्स को मारते थे और उसे खाते भी, मतलब जो वाइल्ड एनिमल थे उसको हंट भी करते थे, तो और शायद खा भी लेते थे। अब हरप्पा तो बहुत सारे एरिया में फैला हुआ था। तो अब हम लोग ना गुजरात में क्या होता था, हरप्पन टाउन्स में वहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक ना सिटी थी वहाँ पे धोलवीरा करके, जो कि खादिर बेट में वहाँ पे लोकेटेड है, ओके। जो कि रन ऑफ कच्छ के अंदर में आती है, और रन ऑफ कच्छ के अंदर में जो है खादिर बेट करके वहाँ पे धोलवीरा करके एक सिटी था। वहाँ पे क्या होता था, हमने देखा, मतलब हमें वहाँ पे पाया गया कि हम वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे ना फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल है, ओके, जहाँ पे खेती वगैरह कर सकते हैं। बाकी हरप्पन साइड में ऐसा नहीं था। और वो जो पार्ट जैसे कि हम लोग ने देखे थे, हरप्पन साइड टू पार्ट्स में डिवाइड है, जहाँ पे एक ऊँचे में घर बन रहा है और एक नीचे में घर बन रहा है। लेकिन ढोलवीरा वाले जगह पे क्या था, वहाँ पे 3 पार्ट्स में वो जो ढोलवीरा था वो डिवाइडेड था। और सारे के सारे ना बहुत बड़े-बड़े स्टोन वॉल से पूरे के पूरे सराउंडेड थे। और उनके एंट्रेंस में भी ऐसा बहुत बड़ा सा गेट लगा हुआ था। मतलब वो लोग गेट, मतलब वो लोग बना के रखे थे, और पूरा जो एरिया है ना, तीनों पार्ट को वो लोग स्टोन से कवर करके रखे हुए थे। वहाँ पे बहुत सारा ओपन एरिया भी था, जहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ पे शायद पब्लिक सेरेमनी वहाँ पे करी जाती होगी, तभी वो ओपन ही रखा गया और इतने सारे लोग आके वहाँ पे रह पाए। और तो बहुत सारे लेटर्स मिले हमें हरप्पन साइड में, स्क्रिप्ट्स मिली हमें बहुत सारी। और हमें ना बहुत सारे वाइट स्टोन्स भी मिले, जिसको बहुत सारी जो जड़ें हैं वुड की, वहाँ पे शायद लिखा गया है कुछ-कुछ। और हमें सबसे यूनिक चीज़ तो ये मिली है कि जो हरप्पन में जो भी लोग लिखते थे, जो लिखने के शौकीन थे, वो लोग ना बहुत स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, अभी हम लोग क्या करते हैं बड़ी-बड़ी कॉपी में लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे एक छोटे से सील पे लोग जो है वहाँ पे लिखते थे कुछ-कुछ चीज़ें। तो हमें हैंडराइटिंग्स मिली हरप्पन लोगों की जो ऐसा करते थे, लिखने का काम इतने छोटे सील्स पर। अब यहाँ पे ना अब हम लोग दूसरी सिटी के बारे में देखने वाले हैं, जो कि गुजरात में है, जो कि ट्रिब्यूटरी में, मतलब क्या होता है, बहुत सारी छोटी-छोटी नदी आके एक बड़ी सी नदी में मिल जाती है, जो छोटी-छोटी नदी होती है उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो ऐसी एक ना सिटी है वहाँ पे लोथल करके, जो कि ट्रिब्यूटरी के साइड में बसी हुई है, साबरमती में, और जो कि गुजरात में है, गुजरात का पार्ट है साबरमती, ओके। तो वहाँ ना मतलब गुल्फ़ ऑफ को मतलब वो जो गुल्फ़ ऑफ कुंभत है ना, वहाँ से वो लोग थोड़े से नज़दीक में है, ओके। वो बहुत सारे मतलब नियर एरियाज़ में वहाँ पे ऐसे लगता है, वहाँ पे ऐसे साइड को देख के ऐसा लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल मिलते थे। जैसे कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिलते थे, बहुत अच्छे वाले जो मतलब स्टोन्स हैं वो मिलते थे, जिससे मतलब वहाँ पे जो स्टेट्स मतलब वो लोग वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल थे, वहाँ पे मिल सकते थे। बहुत सारे तो सेंटर्स थे वहाँ पे, जहाँ पे स्टोन्स मिलते थे, शेल मिलते थे, मेटल मिलते थे। और ऐसा वहाँ पे था ना, बहुत बड़े स्टोर हाउस था, जिसमें हमें ये सब चीज़ें मिली, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती थी और फिर लोग जो है यहाँ पे इसको स्टोर कर लेते थे। और हमें बहुत सारी जो सील्स मिली है और सीलिंग मिली है वहाँ पे, जो ये सारी जो चीज़ें वहाँ पे हमें कहाँ पे मिली है, जैसे कि सील्स क्या होता है, मैंने आपको बताई थी कि वो सील छोटे वाले एरिया में लिखते हैं। और सीलिंग क्या होता है कि जो क्ले, मतलब उसको, मतलब क्ले का एक होता है ना स्टैम्प टाइप का, जिसको अगर आप ऐसे तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि इससे हाँ किसी ने खोला है करके। तो हम लोग वहाँ पे सील लगा देते ताकि जिसके पास पहुँचना है वो उसी के पास पहुँचेगा, वही इसको तोड़ के खोलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टोर हाउस में भी मिली हैं। और तो और हमें बिल्डिंग के पास ऐसे लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े से चीज़ें हैं, मतलब रूम्स हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वो ना वर्कशॉप रहे होंगे, जहाँ पे वहाँ पे बीड्स वगैरह बनाने का काम चलता होगा, या स्टोन्स वगैरह बनाने का काम चलता होगा, या फिर हाफ बीड्स वगैरह, या फिर टूल्स वगैरह बनाने का काम चलता होगा। तो ये सारी चीज़ें शायद वहाँ पे होती होंगी, क्योंकि हमें वहाँ से वो सारी चीज़ें मिली और शायद वो वर्कशॉप रहा होगा। वर्कशॉप जैसे बहुत सारे लोग जहाँ पे बैठ के ये सब काम को कर रहे होते हैं। अब सील्स और सीलिंग के बारे में समझ जाओ आप लोग। जैसे कि देखो, वहाँ पे हमें सील्स और सीलिंग दोनों मिले। सील्स क्या होता है, जो कि ना स्टैम्प बैग्स होते हैं, जिसके अंदर हम लोग को जो भी चीज़ें डालनी होती थी हम लोग उसके ऊपर डालते थे। फिर क्या करते थे, उस लिफाफे को, जो एनवेलप होता था उसको बंद कर देते थे। फिर क्या करते थे, जैसे उस टाइम पे क्या होता था, जो गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में ऐसा कुछ, ये देखो, ऐसा कुछ हमें लग रहा है यहाँ पे स्क्वायर टाइप का। तो अगर इसको किसी ने तोड़ा तो यहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि इसने, जो हम लोग ने जिसको बोले देने, ले जाके देने के लिए, उसने उसको खोल दिया है। तो ये जो प्रोसेस है, जो हम लोग स्टैम्प करते हैं, उसको हम लोग सीलिंग बोलते हैं।
अब हम लोग ने ये सिटी के बारे में तो पढ़ लिया कि हाँ, हरप्पन साइड में हमें ये चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट ने बता के कि ये चीज़ें वहाँ पे मिलती है और शायद ये लोग करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, और लोग जो है क्राफ्ट पर्सन हो गए, जो लोग स्टोन्स वगैरह बनाते हैं, प्रीशियस गोल्ड सिल्वर वाले ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, कॉटन वगैरह के क्लोथ्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमें मिल गई। लेकिन ये जो शहर है ना, वो बहुत फिर उसके बाद वहाँ पे लोग ने बसना छोड़ दिया, क्योंकि वो जो सिटी थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब इसका रीज़न बहुत सारे लोग कुछ कुछ बताते हैं, ये थोड़ा डिबेटेबल भी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो 4700 में ना, ये ईयर हमें पता चलता है कि वो इतना पुराना रहा होगा। फिर क्या होता है, 3900 वाले ईयर्स में आते आते ये जो है सिटी जो है इसमें बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। पीपल वहाँ पे रहना बंद कर देते हैं। वहाँ पे जो सील्स वगैरह हो गए या राइटिंग वगैरह वाले हो गए, वो सारे जो अब यूज़ नहीं किया जाता, और जो रॉ मटेरियल बहुत दूर दूर से लाया जाता था, अब उसे लाना भी कम कर दिया जाता है। मोहनजोदारो में हमें क्या मिलता है, अब मैंने आपको बताई थी कि वहाँ पे लोग इतने वेल मैनेज्ड थे कि वो लोग इतना अच्छे से ड्रेन वगैरह सिस्टम बना के रखे थे, नहाने वगैरह का, मतलब लोग कितने क्लीन्ड थे लोग, अगर माना जाए तो हाइजीनिक थे एकदम। लेकिन वहाँ पे क्या पाया गया कि मतलब पूरे जो गार्बेज है ना, वो स्ट्रीट पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, और जो नालियाँ वगैरह थी वो ब्रोक हो चुकी है, और जो हाउस वगैरह थे ना, वो थोड़े टूटे फूटे हैं। तो ये सब क्यों हुआ, हम ये सब तो नहीं जानते। बहुत सारे स्कॉलर जो हैं, जो ये सब चीज़ें हैं, वो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि शायद जो है ना, वहाँ पे सूखा पड़ गया होगा, इसलिए लोग वहाँ पे नहीं रह पाए होंगे, और इसलिए ना लोगों को वहाँ से ये सब छोड़ के जाना पड़ गया होगा। क्योंकि अब सूखा पड़ने के कारण तो पानी में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और कुछ कुछ लोग तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि शायद वहाँ पे लोगों ने बहुत सारे पेड़ काट दिए, इसलिए वहाँ पे लोग ने रहना बंद कर दिए। तो उनका जो फ्यूल आ रहा है, जैसे कि वहाँ पे बेकिंग वगैरह तो लकड़ी से ही होती थी, लकड़ी को जलाकर वो लोग ईंट वगैरह को बेक करते थे, या फिर जो कॉपर वगैरह है तो उसको मतलब अच्छे से उसको प्रोड्यूस करते थे, मतलब उसको स्मेल्टिंग करते थे। जो कॉपर ओर से वो लोग कॉपर बनाते थे। तो ये सब चीज़ के लिए क्या लगता है, वुड लगता है, तो शायद वहाँ पे डिफ़ॉरेस्टेशन हो गया होगा। और बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि जो बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि शायद ना वहाँ पे इतने सारे जो मतलब लोगों ने पालतू जानवर पाल के रखे थे, कैटल शीप वगैरह टाइप के, तो वो लोग ने क्या है ना, जितने भी घास थे वो सबको खा लिए, और ये सब खाने के बाद ना वहाँ पे कुछ नहीं बचा। और कोई कोई जो लोग हैं, वो लोग ये भी मानते हैं कि वहाँ पे शायद बाढ़ आ गई होगी, और इसी रीज़न से ना ये सारी सिटी का एंड हो गया। और मतलब फ्लडिंग को या बाढ़ या फिर जो रिवर है वो पूरा सूखा पड़ गया हो, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि कुछ कुछ एरिया ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। ऐसा लगता है कि फिर उसके बाद जब अगर मान लो ये समय से कोई एक भी हुआ होगा, तो इसके बाद ऐसा लगता है कि लोग वहाँ का जो रूलर था ना, उसने अपना कंट्रोल वहाँ से लॉस कर दिया था। तो फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद ऐसा लगा कि लोग अपना जो मतलब जो जगह है उसको चेंज करना चालू कर दिए। जैसे कि सिंध या फिर पंजाब, जो कि अभी जो है प्रेजेंट पाकिस्तान में है, उसको लोगों ने छोड़ दिया, और बहुत सारे पीपल जो है नए नए जगह की तलाश में, शायद वहाँ पे अगर मान लो अगर मोहनजोदारो वाला मूवी देखा होगा आपने, तो वहाँ पे बताया कि वहाँ पे बाढ़ आ गया, तो लोग अब वहाँ तो रह नहीं पाएंगे ना। तो शायद अगर बाढ़ आया होगा तो लोगों ने नए नए जगह को एक्सप्लोर किया होगा, वहाँ रहना चालू किया होगा। तो बहुत सारे लोग ईस्ट में चले गए होंगे या साउथ में चले गए होंगे, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर इसके बहुत साल बाद, जैसे कि अप्रॉक्स मान लो 2007